Welcome to Passive Voice Series. For example, वो सुबह से खड्डा खोद रहा था। उससे सुबह से खड्डा खुदवाया जा रहा था। अगर हम नोट करें तो ऊपर वाले जुमले में काम करने वाला बंदा खुद काम कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। जबकि दूसरे जुमले में उससे काम कराया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस का जुमला है। अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा? पहले हम एक्टिव वॉइस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस के लिए जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड बीड लगाते हैं, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी आता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन क्योंकि इसमें काम माजी से शुरू, लिहाजा सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है, और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद सिंस और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई हैड बीन ईटिंग बर्गर फॉर 2 hours. बर्गर हैड बीन बीग ईटन बाय मी फॉर 2 hours. हमने इस जुमले में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया है। एग्जाम्पल, वो सुबह से काम कर रहा था। He had been doing work since morning. उससे सुबह से काम कराया जा रहा था। Work had been being done by him since morning. वो सुबह से काम नहीं कर रहा था। He had not been doing work since morning. उससे सुबह से काम नहीं कराया जा रहा था। Work had not been being done by him since morning. क्या वो सुबह से काम कर रहा था? Had he been doing work since morning? क्या उससे सुबह से काम कराया जा रहा था? Had work been being done by him since morning? Welcome to 25-day passive course. आज की वीडियो में हम डे 8 को डिस्कस करेंगे और डे 8 में आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के जुमलों को। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम पॉजिटिव के जुमले बनाते हैं तो उसका फार्मूला पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड बीड आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सिंस फॉर आता है और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये जुमले का फार्मूला है पॉजिटिव जुमले के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब ऊपर बयान कर दिया है हेड बीड, लिहाजा इसके अंदर बीग का इजाफा होगा और पूरा जुमला बनेगा हेड बीड बीग। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे आई हैड बीन ईटिंग बर्गर फॉर 2 hours. पैसिव वॉइस बनेगा बर्गर हैड बीन बीग ईटन बाय मी फॉर 2 hours. इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव जुमला बनाना हो तो ये फार्मूला होगा, जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बीड आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी हेड आएगा, उसके बाद नेगेटिव है तो इसलिए हमने नॉट भी लगाना है, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बीग आएगा, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बकाया हिस्सा फार्मूले का यानी सिंस फॉर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे I had not been eating burger for 2 hours. पैसिव वॉइस बनेगा burger had not been being eaten by me for 2 hours. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना हो तो उसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला ये होगा, जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीड आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर आएगा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखना पड़ेगा, लिहाजा शुरू में हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बीड बीग आएगा।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई बीन ईटिंग बर्गर फॉर 2 hours, पैसिव वॉइस बनेगा बर्गर बीइंग ईटेन बाय मी फॉर 2 hours। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया है और फॉर 2 hours सीधा सीधा जैसा एक्टिव वॉइस में था वैसे ही पैसिव वॉइस में रख दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने एक फर्क किया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है, लिहाजा हमने हेड दोनों जगहों में लगाया है। अगर आप जुमले को ट्रांसलेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो एक्टिव को पैसिव में, तो प्रोनाउंस की चेंजिंग जरूरी है। लिहाजा अगर प्रोनाउन आई होगा तो वो बी में तब्दील हो जाएगा, वी होगा तो वो अस में तब्दील हो जाएगा, ही होगा तो वो हिप में तब्दील हो जाएगा, शी होगा तो वो हर में तब्दील हो जाएगा और दे प्रोनाउन को हम दे में तब्दील कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कल से इबादत कर रहे थे, यू हैड बीन डूइंग वर्शिप सिंस यस्टरडे, तुमसे कल से इबादत कराई जा रही थी। वर्शिप हैड बीन बीइंग डन बाय यू सिंस यस्टरडे, तुम कल से इबादत नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन डूइंग वर्शिप सिंस यस्टरडे, तुमसे कल से इबादत नहीं कराई जा रही थी। वर्शिप हैड नॉट बीन बीइंग डन बाय यू सिंस यस्टरडे, क्या तुम कल से इबादत कर रहे थे। हैड यू बीन डूइंग वर्शिप सिंस यस्टरडे, क्या तुमसे कल से इबादत कराई जा रही थी। हैड वर्शिप बीन बीइंग डन बाय यू सिंस यस्टरडे। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो हमने सीखा है इसकी अच्छी तरह से घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए और आपको कभी भी पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको लर्न टेंसेस के हवाले से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे टेंसेस अपलोड किए जा चुके हैं। लर्न एक्टिव पैसिव के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें तमाम एक्टिव पैसिव आने वाले दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। एडवांस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, जिसमें डेली के स्ट्रक्चर्स या डेली के इस्तेमाल होने वाले जुमलों के बनाने के तरीके को बताया गया है, मिसालों के साथ, फार्मूले के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और होमवर्क भी दिया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मुख्तलिफ किस्म से नई नई चीजें सीख के हमारे चैनल से फायदा उठा सकें। आज की एक्सरसाइज ये है, She had been driving the car for 2 hours. I had been writing a book for 2 minutes. They had been playing game since morning. We had been trying this test since last month. He has been learning since last year. इन जुमलों का ये पैसिव वॉइस क्या होंगे, कैसे बनेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।